हाय एवरीवन, माय नेम इज सुरज संघई और आज हम करेंगे टाटा मोटर्स का स्टॉक एनालिसिस। पहले हम देखेंगे कि टाटा मोटर्स का बिजनेस क्या है। उसके बाद हम उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे कि रिसेंटली क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर्स इतना ज़्यादा अपसाइड ले रहा है। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं टाटा मोटर्स का एनालिसिस करना। तो पहले इसकी बिजनेस समझ लेते हैं कि ये आखिर किन किन सेक्टर में अपना बिजनेस है इनका। तो कार कार है, यूटिलिटी व्हीकल्स है इनकी। यूटिलिटी व्हीकल्स में इनके सबसे अच्छे मॉडल्स जिनका काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है वो है टियागो, एल्ट्रोस, टिगोर, नेक्सॉन और हैरियर। ये इनके एसयूवी मॉडल्स हैं। इसके बाद देख लेते हैं इनके बाकी मॉडल्स क्या है। बाकी ये ट्रक एंड मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में भी है, जैसे कि ये ट्रक्स, बसेस वगैरह बनाता है। बाकी ये डिफेंस में भी काफ़ी सारे व्हीकल्स बनाता है। अगर हम इसके डिफेंस के बिजनेस को देखें तो ये नॉट जस्ट इंडिया, बाहर अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करता है। आपको अगर याद होगा तो कुछ साल पहले टाटा मोटर्स ने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करने से क्लियरली मना कर दिया था। तो इस तरीके से टाटा मोटर्स काफ़ी वैल्यूबल और काफ़ी पैट्रियोटिक कंपनी मानी जाती है, काफ़ी रिस्पेक्टेड कंपनी होती है और टाटा इट्सेल्फ बहुत बड़ा ब्रांड है। तो बिजनेस समझने के बाद अब हम फटाफट फिनेंशियल चीज़ें समझ लेते हैं कि फिनेंशियली कैसा चल रहा है टाटा मोटर्स। तो 65,000 के ऊपर का मार्केट कैप है, यानी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका करंट प्राइस 198 है। इसका 52 वीक्स हाई और लो अगर हम देखें तो 202 और 63.5 है, यानी 63.5 से ये काफ़ी हद तक अपसाइड ले चुका है और 3x हो चुका है। बुक वैल्यू अगर हम देखें तो 164 है, यानी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं ट्रेड हो रहा है अभी भी स्टॉक। आरओसी और आरओई देखें तो दोनों नेगेटिव है, जो कि एक अच्छी साइन नहीं होती है कंपनी के लिए। डेट इक्स टू इक्विटी रेशियो देखें तो अगर तो 2.28 है, जबकि इसका इंटरेस्ट कवरेज नेगेटिव में है। नॉर्मली अगर कोई कंपनी डेट में रहती है तो उसका इंटरेस्ट कवरेज मिनिमम 2.5 होना चाहिए। तो उस हिसाब से डेट में है काफ़ी। देखने से हमें समझ में आ रहा है। लास्ट 1 ईयर का अगर हम चार्ट देखें तो ये काफ़ी हद तक रन अप लिया है इसने, लगभग 70 रुपीज़ से 200 आ गया है। और अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का चार्ट देखें तो ये 550 से 200 पे आ चुका है। तो अभी भी काफ़ी रन अप बाकी है, अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई पे जाने के लिए रेडी हो तो। 2009 से लेके 2020 के देखें तो लगातार इनके सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो ये रिसेंट 3 इयर्स में नेगेटिव रहा है। इसका एक मेजर रीज़न जेएलआर का लॉसेस भी है। तो आने वाले स्लाइड्स में हम कवर करेंगे कि क्या आगे की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, बट क्लियरली दिख रहा है कि ये काफ़ी लॉसेस में चल रही है कंपनी लास्ट 3 इयर्स से। अगर हम इनके बैलेंस शीट देखें तो बोरोइंग इनकी लगातार इंक्रीज हो रही है, जो हमने डेट टू इक्विटी रेशियो में भी देखा। कंटिन्यूसली इनकी बोरिंग्स इंक्रीज हो रही है। और अगर हम देखें तो रिसेंटली सितंबर क्वार्टर में इनका बोरिंग थोड़ा सा कम हुआ है और इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव रहा है, जो कि एक अच्छी साइन है। आरओसी हम देखें तो लगातार लास्ट 10 ईयर्स से डिक्रीज हो रहा है 26% से, अब ये 0% पे आ गया है, जो कि बिल्कुल अच्छी साइन नहीं है। शेयर होल्डिंग देखें तो एफआईआई की होल्डिंग लगातार गिरती जा रही है इस शेयर में और डीआईआई की होल्डिंग भी लगातार गिरती जा रही है। पब्लिक की अगर हम होल्डिंग बात करें तो ये इंक्रीज ही हुई है रिसेंट कुछ क्वार्टर्स में अगर हम देखें। और पब्लिक में भी ये एक्चुअली पूरी की पूरी पब्लिक के हाथ में नहीं है, 10% की होल्डिंग पब्लिक हैंड्स में है। और अगर हम देखें तो राकेश झुंझुनवाला, जो कि काफ़ी वेल नोन इन्वेस्टर हैं मार्केट में, उन्होंने रिसेंटली इसमें 1% के ऊपर का स्टेक उठाया है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के तो कंपनी डेट में ही लग रही है और आरओसी आरओई भी कुछ पॉजिटिव नहीं है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में पे लगातार डिक्रीज हो रहा है इनका स्टेक।
फिर भी अगर हम देखें तो लास्ट 6 मंथ्स में इसने काफ़ी रन अप लिया है और ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में कवर करेंगे कि क्यों इतना रन अप लिया है। तो रिसेंटली काफ़ी सारे चीज़ें हुई हैं टाटा मोटर्स के अंदर जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इतना अपसाइड हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपना फोकस प्रॉफिटेबिलिटी और डेट रिड्यूस करने की पे रखा है और एज अ चेयरमैन उन्होंने ये बात अपने एजीएम मीटिंग में भी बोला था कि टाटा मोटर्स के लिए वो डेट को नियर ज़ीरो लाने के टारगेट रखे हैं उन्होंने नेक्स्ट 3 इयर्स में और जेएलआर का भी कैश फ्लो जो है पॉजिटिव करने का टारगेट है इनका बाय 2022 और टाटा मोटर्स में की एक न्यूली लॉन्च्ड यूटिलिटी व्हीकल है एल्ट्रॉस जो काफ़ी अच्छी सेल हो रही है उसकी उसको रिसेंटली सेफ्टी के नॉर्म्स में उसको 5 स्टार की रेटिंग मिली थी और अगर हम टॉप परफॉर्मिंग व्हीकल्स भी देखें टाटा के तो यूटिलिटी सेगमेंट में हैरियर और नेक्सन है और हैचबैक में टियागो और एल्ट्रोज है। तो इसमें से टियागो अगर आप लोग वेब सीरीज वगैरह देखते हैं यूट्यूब अमेजन प्राइम वगैरह पे तो काफ़ी अच्छी मार्केटिंग की थी टाटा मोटर्स ने और अगर एल्ट्रॉस की बात करें तो आईपीएल में काफ़ी अच्छी मार्केटिंग हुई थी और इसके रिजल्ट्स भी हमें दिखेंगे अगले कुछ स्लाइड्स में भी और अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यूके गवर्नमेंट ने बाय 2030 टारगेट दिया है कि कोई भी पेट्रोल या डीजल की कार वहाँ रन नहीं होगी और इस केस में जेएलआर को ओवर 3 बिलियन पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क कि जेएलआर कैश फ्लो पॉजिटिव हो और अपना डेट भी ज़ीरो की तरफ लाए। तो देखते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग टाइम्स रहेगा कैसे टाटा मोटर्स ओवरऑल इसको पैन आउट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिसेंट क्वार्टर में कैसा रहा है टाटा मोटर्स का। तो पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो रिसेंट क्वार्टर में 23,545 यूनिट सेल हुए हैं कंपेयर टू दिसंबर 19 क्वार्टर अगर हम देखें तो 84% का ग्रोथ रहा है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है और अगर हम ओवरऑल ऑटो सेक्टर के डिफरेंट अदर कंपनीज के कंपैरिजन में भी देखें तो ये लगभग काफ़ी हद तक एवरेज से अबव सेल रही है और इसके मेजर रीजंस हो सकते हैं। एक तो पेंट अप डिमांड की लॉकडाउन के वजह से, दूसरा है कि अक्टूबर टू दिसंबर एक फेस्टिव सीजन माना जाता है और पर्सनल सेफ्टी भी क्योंकि कोविड के वजह से अब लोग पब्लिक व्हीकल में ट्रैवल की जगह खुद की व्हीकल लेना पसंद कर रहे हैं एटलीस्ट जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये रीजंस हो सकती हैं जिनकी वजह से सेल बढ़ी है और प्लस इन लोगों ने काफ़ी अच्छी मार्केटिंग भी करी थी अपने रिसेंटली लॉन्च्ड कुछ मॉडल्स की। तो ये चीज़ें लग रहा है कि फ्रूटफुल है, शायद यही रीज़न है कि टाटा मोटर्स में रिसेंट रैली भी हुई है शेयर मार्केट में इसके। और कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल में 8,377 यूनिट सेल हुए हैं दिसंबर क्वार्टर में विच इज़ 20% अप फ्रॉम दिसंबर 19 क्वार्टर। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे ग्रोथ रही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो ये नेगेटिव है बट आपको ये भी देखना है कि 2 महीने का लॉकडाउन रहा था और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी लास्ट 1 ईयर में इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो इवन बिफोर कोविड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो उस हिसाब से लुक्स लाइक पोस्ट लॉकडाउन चीज़ें इम्प्रूव होती आ रही है ऐसा लग रहा है। और एक और चीज़ देखी गई कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से कमर्शियल व्हीकल्स की यूटिलाइजेशन 70% के ऊपर आ रही है जो कि एक लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए माना जाता है कि एक व्हीकल 70% के ऊपर यूटिलाइजेशन होने से प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। तो उससे हो सकता है कि एक रिप्लेसमेंट डिमांड भी आए कमर्शियल व्हीकल में। तो देखना होगा कि आगे कैसे ये पैन आउट होता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो डोमेस्टिक वॉल्यूम ओवरऑल 53,430 यूनिट सेल हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर 21% का ग्रोथ रहा है। और अगर एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2,984 यूनिट सेल हुए हैं विच इज़ 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है विच इज़ क्लोज टू इंडस्ट्री एवरेज। तो इसमें अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल एवरेज के आसपास ही है बट अगर
यूटिलिटी सेगमेंट में अगर हम बात करें या पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो काफ़ी अच्छा टाटा मोटर्स का सेल रहा है। तो ये थी कुछ पॉजिटिव चीज़ें। और अगर हम रीसेंट कुछ मंथ्स की सेल देखें तो टाटा मोटर्स की 20,000 के ऊपर की व्हीकल की सेल हुई है, और मार्च 21 के लिए उन्होंने एवरी मंथ 25,000 के ऊपर की व्हीकल सेल का टारगेट रखा है। और फॉर फिजिकल ईयर 2022 इन्होंने 40,000 व्हीकल पर मंथ की सेल का टारगेट रखा है, और इसके लिए उन्होंने 2 एसयूवी की मॉडल लॉन्च करने का भी प्लान रखा है। तो देखते हैं कि कैसा रहता है आगे का सेल्स, और कैसा टाटा मोटर्स का जो टारगेट रहा है टू रिड्यूस द डेट टू ऑलमोस्ट ज़ीरो और कैश फ्लो पॉजिटिव करने का जेएलआर का प्लान, और 40,000 पर मंथ की व्हीकल सेल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके एक्सपेक्टेशन से टाटा मोटर्स में इतनी रन अप आई है। और अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी टाटा मोटर्स ने टाटा पावर के साथ टाई अप किया है 2019 में, और ऑलरेडी काफ़ी सारे चार्जिंग स्टेशंस के इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो गए हैं, और कुछ इनॉग्रेट भी हो गए हैं। तो ओवरऑल काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं टाटा मोटर्स में। स्टिल काफ़ी काफ़ी हद तक इनको और भी एक्शंस लेने हैं और रिजल्ट्स आने हैं। तो ओवरऑल अगर हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंटली देखें तो कंपनी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको अपने रिस्क एपेटाइट और रिस्क के हिसाब से अगर आपको लगता है टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। बाकी फिनेंशियली तो अभी भी टाटा मोटर्स में बैलेंस शीट और फिनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा ये रिस्की स्टॉक है, जिसमें टर्न अराउंड होने के लिए काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें मैनेजमेंट को करनी होगी। तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके इसमें बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें मोटर सेगमेंट में और भी कई सारी कंपनीज है जिसको भी ऑप्शन देखा जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।